अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम बात करेंगे निज़ाम अदल यानी हमारे यहाँ जो अदलिया का निज़ाम है या जुडिशल सिस्टम है उसके हवाले से हम बात करें कि पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क के अंदर अदलिया के निज़ाम के म्यार के हिसाब से उसको मेरिट का नंबर क्या दिया गया आपके सामने है। लेकिन मैंने ये मौजू इसलिए बनाया, आजकल के हालात के अंदर जो बेचैनी या बेसकूनी या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लीजिए जो मौजूदा वक्त में बिगाड़ है, उस बिगाड़ की बुनियादी वजह इंसाफ का ना मिलना और ना होना और उसका कोई म्यार ना होना, ये है असल वजह। इसके अंदर जिंदगी के अंदर हम सब मिलकर अगर आपको, मुझको या किसी भी शख्स को अदालत जाने का इत्तफाक हुआ हो तो आप ये देखेंगे कि आपको वो जो इंसाफ मिलना चाहिए या जो हल अदालत या अदलिया से मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, खानापुरी है, बाकी कुछ नहीं। मैं कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि हम मुलाजमी के हवाले से कुछ मौजू इसलिए रख रहे हैं जो मौजूदा वक्त के अंदर हालात हैं उसके अंदर जो बिगाड़ आया हुआ है उसमें मुलाजमीन के साथ जो रवैया अदलिया का है वो भी सामने रखा जाए और निज़ाम का भी रखा जाए। और ये क्यों मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो ये इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि ये जो हमारे यहाँ माशरे में एक नाहमवारी या एक बेचैनी वाली कैफियत आई हुई है और एक डिस्टर्बेंस हुई है, पूरा निज़ाम जो है तिलपट हुआ हुआ है, उसको हमने रिस्टोर करना है तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाए। उसमें यही है कि हर अदारा अपने जो आइन के अंदर हदूद है उसके अंदर काम करे और उसके अंदर काम करने का सीधा साधा तरीका यह है कि सबसे पहले अपने मुल्क पाकिस्तान, अपनी कौम के साथ उसका रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी किस्म की कंप्रोमाइजिंग नहीं होनी चाहिए, ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ निज़ाम के हवाले से जो निज़ाम की ताकत और क़ुव्वत है या हमने निज़ाम को एक ताकत और क़ुव्वत देनी है उसको बहाल किस तरह किया जाए। उसमें अदलिया के हवाले से जो मैं बात करूं तो मैंने इब्तदा में तो आपको बता दिया कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पर क्या मेयार है। फिर मुल्क के अंदर भी आप देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी आपको जो तकलीफ है या परेशानी है जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली और आपके साथ आपका मुआशरा जो मुतासिर हो रहा है उसके लिए कोई रास्ता ढूंढा जाए। और रास्ता बड़ा सिंपल सा है कि अपनी ज़ात से उठकर ओहदे की जिस ओहदे पर काम किया जाए उसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाए कि मेरा जो सर्किल ऑफ वर्किंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको मैंने ईमानदारी के साथ अंजाम देना है। यह है असल चीज़। लेकिन अगर हम सुपरमेसी के हवाले से कि मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं, यह बात नहीं होगी। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं चलेगी, बल्कि निज़ाम को हम लोगों ने सही करना है जिसकी वजह से हमारे मुल्क को ताकत और क़ुव्वत मिले। निज़ाम अदलिया के हवाले से मैं बात करूं, मैं आपके सामने कुछ उस चीज़ की बात करूंगा जिसमें सपोज वाली बात नहीं होगी, फ़र्ज करने वाली बात नहीं होगी, हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात होगी। सबसे पहले मैंने पहले भी कई मौज़ूआत ऐसे उठाए मुलाजमीन के हवाले से। मुलाजमीन चाहे किसी भी महकमे के हो, वो रीढ़ की हड्डी हैं इस पूरे मुल्क, किसी भी मुल्क और कौम के। उसको जब तक उनके हकूक़ के हिसाब से आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उसको लिबर्टी नहीं देंगे और यस बास वाली कैफियत ख़त्म नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मुशावरत करें, जब भी कोई इशू हो, जो पॉलिसी डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले देखनी है अवाम की इंटरेस्ट, मुल्क और कौम की इंटरेस्ट। उसके बाद बात आपके काबू में भी रहेगी, माहौल भी साजगार रहेगा और मुल्क और कौम के अंदर एक ताकत, क़ुव्वत और यूनिटी भी पैदा होगी। ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर इस मुल्क और इस कौम यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। इस वक्त हम अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हुए हुए। अब उस शिकार जो इंतशार है उससे जो हम शिकार हुए हुए हैं उससे निकलने का रास्ता वो अपनाया जाए जिसमें ज़बरदस्ती
किसी किस्म की जबरदस्ती या इम्पोजिंग वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पॉलिसियां जबरदस्ती इम्पोज करने से नहीं होती, बल्कि सबसे पहले ये देखें कि इसके अंदर माशरे में कितनी बेहतरी आएगी, मुल्क और कौम में कितनी बेहतरी आएगी, उसकी ताकत, कुव्वत, वकार के अंदर कितना इजाफा होगा। ये मैंने इतनी लंबी चौड़ी जो तमहीद जो बांधी, अब इसके साथ आगे चलता हूं मुलाजमीन के हवाले से जो बात कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर आप हर सर्कल को उठाकर देखेंगे तो आपको अपने निज़ाम इंसाफ के म्यार का पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा पता चल जाएगा, वो तो मैं अपने तज्जियात के हवाले से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज हर कोई ये जानता है कि हमारे निज़ाम अदलिया के अंदर कितना बिगाड़ है और हमारे अदारों के अंदर कितना बिगाड़ है, और उसको किस तरीके से एक स्ट्रीमलाइन कर ऐसे रास्ते पर, ऐसे ट्रैक पर लाया जाए जिसमें हमारे मुल्क और कौम और मुल्क पाकिस्तान की इज्जत पर हर्फ ना आए। यहां मैं आपके सामने जो मौजू रखने लगा हूं, हमारे PTCL से मुराद ये जो मौजूदा PTCL है, पहले ये TNT डिपार्टमेंट था और इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। प्राइवेटाइज करने के बाद इसके अंदर जो मुलाजमीन के साथ जो गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई थी कि ये गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, इनके हकूक हर किस्म के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से प्रोटेक्टेड है और इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती जिसकी वजह से इनके हकूक पर जद पड़े या इनको नुकसान पहुंचे। लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स हुआ। जैसे प्राइवेटाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन की शक्ल के अंदर सबसे बड़ा सुकम यह था कि प्राइवेटाइजेशन अगर की गई है तो वो कितनी नीट एंड क्लीन है, जबकि वो नीट एंड क्लीन नहीं। फिर इसके हवाले से जो मुलाजमीन मुतासिर हुए हैं तो उनको तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम था कि उनके हकूक उसको लौटाते बाकायदा एग्रीमेंट की बजाय, एग्रीमेंट के तहत। लेकिन एग्रीमेंट के तहत हकूक लौटाने की बजाय हमारे साथी अदालत में चले गए। और लुत्फ की बात यह है, एक ही नोयत के केस हैं, कुछ हक में हो रहे हैं, कुछ मुखालफत में हो रहे हैं। फिर बात इससे भी आगे चली जाए, जो फैसले हक में भी हुए उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और अमल दरामद ना होने की वजह से की वजह यह है कि उसके अंदर सुकम रखा गया। अदरवाइज अदालत तो हर एक को तलब कर लेती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत, तो इन्होंने जो भी हकूक उनके हक में हुए हैं उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत PTCL मैनेजमेंट को क्यों नहीं बुलाया और उनसे बाकायदा हकूक क्यों नहीं मुलाजमीन के बहाल करवाए। फिर उसके अंदर जो इंतहाई यानी तकलीफदेह जो चीज सामने आती है, जिस मुलाजिम ने अगर एक है या 5 हैं या 10 हैं या एक ग्रुप की शक्ल में उन्होंने केस किया है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है, उस तरह के मुतासरीन को नहीं दिया जा रहा। यानी अदलिया के अंदर जो बैठे हुए जज साहबान हैं उनके म्यार को देखिए, उनकी ऑब्जर्वेशन या उनके विजन को देखिए। उनका तो विजडम बिल्कुल अपने मुफाद के दायरे के अंदर घूम रहा है, अंदर द टेबल जो लेना है वो उनको मिल जाएगा। और ये एक मैं हकीकत की बुनियाद पर जो बात कर रहा हूं कि जब एक फैसला आया तो उसमें यह क्यों नहीं कहा गया कि इस तरह के जितने मुतासरीन हैं उनके हकूक बहाल किए जाए। ये वो चीज है जिसकी वजह से इस वक्त भी बेशुमार केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। फिर केसेस को क्लब अप कर दिया जाता है। क्लब अप करने के बाद PTCL मैनेजमेंट चूंकि ताकतवर है, ताकत और कुव्वत रखती है, तो वो उसके अंदर जो है बार्गेनिंग कर कर अपने हक में फैसले ले लेती है। इससे आगे चले, मेरी एक मुलाकात हुई ह्यूमन राइट्स के जो चेयरमैन थे उनके साथ। तो उन्होंने मुझसे, मैंने जब उनसे बात की कि जी हमें पेंशन नहीं दी गई और वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के तहत जो VSS दी गई, हम तो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि महकमा जो है वो तो तरक्कियों की और बुलंदियों को छू रहा था, रेवेन्यू के हिसाब से भी छू रहा था, तो हमें तो अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा था। यही चीज सेनेट के अंदर जो पिछली कमेटी थी, रुखसाना जुबैरी साहब वाली कमेटी थी, उसके अंदर भी आखिरी जो उनके साथ मीटिंग हुई और उसके बाद जो है सेनेट के इलेक्शन जब शुरू हुए, उसमें फिर कमेटी चेंज हुई, तो उसके अंदर मेरी बात जब हुई तो मैंने उनसे यही कहा था कि आपने सिर्फ पेंशनर का केस उठाया है। आपको ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय की हैसियत से जितने भी उसके अंदर लिखोने थे, कमजोरियां थी,
जिस पर अमल नहीं हुआ और इसको एक मतनाज़ा केस बनाकर या मतनाज़ा इशू बनाकर तमाम एम्प्लॉइज के हकूक़ पर जो डाका डाला हुआ है, तो बेहतर यह था कि आप लोगों को यह सोचना चाहिए था कि आप ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज की हकूक़ की बहाली की बात करते। फिर क्या किसी बात पर उन्होंने पोज तो नहीं किया। फिर बात मैंने किस हिसाब से बात की, मैंने इस हिसाब से बात की कि जब कंडीशन सिर्फ 2 रखी गई हैं मायदे के तहत, जब टीएनटीसी ये पीटीसी में कन्वर्ट हुआ, यानी टीएनटी से टेलीफोन एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का था वो कॉरपोरेशन में कन्वर्ट हुई, तो उस वक्त ये उसके अंदर तय था कि 60 साल की उम्र वाला और 10 साल की जिनकी सर्विस होगी वो पेंशनेबल होगी। इन्होंने पीटीसीएल मैनेजमेंट ने उस वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के अंदर 10 साल की बजाय 20 साल की कंडीशन रख दी, जो कि सरासर गैर कानूनी थी। और उनके अंदर जो टेलीग्राफ एक्ट 1996 है उसके अंदर किसी किस्म की वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम की बात नहीं हुई, उसमें किसी किस्म की ऐसी बात नहीं हुई कि जी हम इनको बाकायदा वीएसएस देंगे, बल्कि उसमें यह कहा गया था कि अगर इन मुलाजमीन की सर्विस की जरूरत नहीं होगी तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनको ट्रांसफर कर देंगे। सबसे अहम बात तो यह है कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन की हैसियत से जब गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि ये ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज होंगे और इनके हकूक भी गवर्नमेंट मुलाजमीन के तहत ही कायम दायम रहेंगे और इसमें किसी किस्म की भी ऐसी तब्दीली करने का कोई मजाज नहीं जिसके हवाले से इनके हकूक को नुकसान पहुंचे। ये वो सारी कैफियत आपके सामने जो मैंने पेश की, उस हवाले से फिर मेरी जिनके साथ बात हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं अदालत में क्यों जाऊं, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भर्ती किया है, अदालत ने नहीं किया। मेरी गारंटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है मेरे हकूक के हवाले से, तो मैं गारंटर को पकड़ूंगा, मैं अदालत के पास जाने का जवाब ही नहीं बनता कि मैं उसके पास जाऊं। जब उन्होंने ये चीज सुनी तो बाद में फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि अदालत में जो फैसले हुए जिनके हक में, उन पर अमल क्यों नहीं हो रहा, तो उस पर भी वो लाजवाब हो गए। आखिर में मुझे कहा कि जी मैं कमेटी बनाऊंगा और कमेटी बनाकर जो है उसके अंदर केस पेश करूंगा। मैंने कहा जनाब आप कमेटी किसको बनाएंगे, मिनिस्ट्री की कमेटी बनाएंगे। मिनिस्ट्री के अंदर उस वक्त यानी आज से 4-5 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैंने उनसे ये कहा था कि जनाब आप मुझे ये बताइए, आप मिनिस्ट्री को जब देंगे, मिनिस्ट्री के अंदर जो सेक्रेटरी है वो तो अंडर द टेबल जो मुफादात उनसे उनको मिल रहे हैं वो किस तरह हमारे हक में फैसला करेंगे, जबकि उनको इसी वजह से ओएसडी बना दिया गया। तो फिर मुझसे उन्होंने सियासी तौर पर कहा आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दें तो मैं जिस हद तक मेरी पहुंच होगी मैं वहां तक काम करूं। लेकिन बात यह है कि ये लोग जितने भी है नाम के चेयरमैन बने होते हैं, अदरवाइज इन्होंने किसी के काम नहीं आना होता। मैं ये खुले अंदाज से इसलिए बात कर रहा हूं, जिनसे मेरी मुलाकात हुई चेयरमैन साहब थे और अभी भी होंगे, उनको भी मैं जरूर भेजूंगा ताकि उनको भी पता चले कि ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन बनने के बाद बस सिर्फ आप कुर्सी पर बैठ कर मजे ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमने, मेरे साथियों ने, बेशुमार लोगों ने दरखास्तें भी भेजी। किनको भेजी? पीटीसीएल, दूसरे लफ्ज में सीओ कह लीजिए, दूसरा डीजी पीटीईटी, इसके बाद मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके बाद सेक्रेटरी आईटी टेलीकम्युनिकेशन, इसके बाद हमने ट्विटर पर भी मुहिम चलाई और वो बाकायदा एक डाकखाने की शक्ल में था कि जी हमने भेज दी, उधर से ये जवाब आया। भाई आप उस पर इंक्वायरी कमेटी बनाए। फिर किसके पोर्टल पर भेजी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके हजूर भेजी। आगे से कोई चीज, यानी फिर दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी सही सूरत हाल नहीं दी गई और उनको ये कहा गया जी ये सब जुडिस केस है। प्राइम मिनिस्टर का काम यही चाहिए था कि अगर उनकी इतनी विजन अगर होती तो, या होनी चाहिए थी, और या उनका फोकस होता कि अवाम के हकूक की बहाली के लिए हमें यह काम करना चाहिए, तो उनको चाहिए था कि 1-to-1 मुलाकात के लिए हमें बुलाते,
हमारी बातें, हमारे कागजात, हमारे प्रूफ देखते, उसके बाद पीटीसीएल वालों को बुलाते, पीटीसीएल वालों से डिस्कशन करने के बाद फिर 1 to 1 इकट्ठा करके हमें बुलाते और उनके सामने हम जब डिबेट करते तो फिर पता चलता। लेकिन यही प्रेसिडेंट पोर्टल का भी हाल और यही प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का हाल है। ये मैं साबका गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं किसी का मुखालिफ किसी के भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ पाकिस्तान और जो भी उसका नुमाइंदा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में होगा, हम उनको एहतराम की निगाह से देखेंगे। हमारी पसंद नापसंद अपनी जगह, हमारा मकसद सिर्फ एक चीज़ है, इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर में मेरी दुआ है कि मौजूदा वक्त में जो भी जितने भी अदारे हैं या मौजूदा गवर्नमेंट जो काम कर रही है, इनको जितने भी मुलाजमीन हैं और इसी तरह दूसरे भी जिंदगी के अंदर जितने भी लोग पिसे हुए हैं और इंसाफ के मुंतज़िर हैं, ताकि उनकी ज़िंदगियों के अंदर सुख और चैन आ सके और उनको इंसाफ मिल सके, इस सिलसिले में उस पर गौर करें। और ये मौजूदा वक्त में जो इंतशार या एक बेचैनी है, इसके अंदर भी कमी भी आए। हमें अपना मुल्क पाकिस्तान बेहद अजीज़ है, हमें अदारे भी बड़े अजीज़ हैं, लेकिन अदारों को अपने काम उस अंदाज से करने चाहिए जिसमें मुल्क और कौम के मुफाद, उसकी इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से काम होने चाहिए या फैसले होने चाहिए। इससे अगली भी वीडियो मैं इसी हवाले से पेश करूंगा, ताकि मौजूदा वक्त में जो इसकी रीइंस्टेटमेंट हमारे मुल्क के अंदर की जा रही है, उसके अंदर भी मैं मज़ीद अपनी मुखलिस जो राय दे सकूं, वो इस नज़र से कि बहसीत पाकिस्तान मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं ज़रूर पेश करूं। और साथ साथ मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि जो दुख तकलीफ़ या मसाइल हैं वो इस हवाले से, महरूमियों के हवाले से जो मैं वीलॉग पेश करूं, इसमें माशरे को भी आगाही हो, मुल्क को भी आगाही हो, अदारों को भी आगाही हो। अदारों को आगाही से मुराद ये है कि सिर्फ तकरीर के हवाले से मैं पेश नहीं कर रहा, एक मस्बत हवाले से, एक मस्बत अंदाज से ये पेश कर रहा हूँ, ताकि इस माशरे के अंदर एक तवाज़ुन पैदा हो और खैर और बरकत का हमारे मुल्क और कौम के अंदर इसका जितनी भी इसके लिए दुआ की जाए वो कम है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए अपने मुल्क और कौम को अपनी खिदमात पेश करने की, और उसके दिन रात दुगनी और चुगनी तरक्की के लिए हम दुआगो हैं कि खुदा करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम दायम रखे और हमारे अदारों को मजबूती और तवानाई दे। आमीन सुम आमीन। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।